अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैंने कहा मैं सुबह सुबह मौसम चेक करूं किस तरह का है। तो अभी तो क्लाउडी है, तो पूरा वीक हो गया ऐसे ही मौसम है। कभी बारिश होने लगती है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी धूप निकल आती है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ते में हैश ब्राउन फ्राई कर रही हूँ। तो हैश ब्राउन मैं इस तरह से फ्राई करती हूँ कि 1 टेबल स्पून से भी कम ऑयल लेती हूँ। तो उसको पैन में, नॉन स्टिक पैन में डाल के तो हल्की आंच पे पकाती हूँ। तो बड़े अच्छे वो फ्राई हो जाते हैं, ऑयल भी ज़्यादा नहीं लेते। और साथ जो है मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया। बड़ी ब्रेड हो तो एक स्लाइस लेती हूँ, और अगर छोटी ब्रेड हो तो 2 स्लाइस ले लेती हूँ। और अंडा जो है वो तो मैं स्किप कर ही नहीं सकती अपनी डाइट में से। लाइक मुझे पसंद ही बहुत है एग। और जो है टी, हमारी जो देसी चाय होती है वो मैं नहीं छोड़ती, सुबह नाश्ते में मस्ट लेती हूँ। तो माशाल्लाह से हैश ब्राउन तो मरियम भी बड़े शौक़ से खाती है। और अच्छा, यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ बर्तन। तो मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, ये जो बाल डाई करने वाले ग्लव्स नहीं होते, जो ट्रांसपेरेंट ग्लव्स होते हैं, मैं ये पहन रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरे किचन ग्लव्स जो है ना उनसे हो गया एलर्जी। और बड़ी बुरी किस्म की एलर्जी हुई है, मेरे हाथों पे ज़ख्म हो गए थे। अच्छा हुआ यूँ कि मैं कोई भी काम ग्लव्स के बगैर नहीं करती थी। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथों में छोटे छोटे से दाने बन रहे। तो मैंने सोचा शायद मैं क्लीनिंग बहुत करती हूँ, तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हार्श होती हूँ, शायद उसकी वजह से मुझे इस तरह से हो रहा है। तो मैंने और भी ज़्यादा ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया। मतलब एक बर्तन भी धोना होता था तो वो भी मैं ग्लव्स के बगैर नहीं थी धोती। तो मैंने देखा कि वो दिन ब दिन एलर्जी ज़्यादा होती जा रही है। तो फिर मैं अपने जीपी के पास की, डॉक्टर के पास की। तो उन्होंने मुझसे पहली बात ही ये पूछी कि ग्लव्स कौन से यूज़ करती हैं। तो मैंने बताया कि जो जो किचन के ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक के, वो वाले यूज़ करती हूँ। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि आपको ना उस प्लास्टिक से एलर्जी है, आप वो ग्लव्स नहीं यूज़ कर सकती। ये वाले जो ट्रांसपेरेंट ग्लव्स हैं ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर खैर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। तो उसकी वजह से मेरे हाथों को जो है ना वो एलर्जी का तो आराम आ गया, लेकिन बर्तन जो है ना ग्लव्स के बगैर धो धो के तो बुरा हाल हो गया हाथों का। तो अभी ये वाले ग्लव्स इसलिए पहने हुए हैं कि हाथों में कट लगा हुआ है। अदरवाइज़ जो है ना विदाउट ग्लव्स में बर्तन धोती हूँ, और बहुत बुरा हाल हो गया हाथों का। और यकीन करें बर्तन भी इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कि टास्क मिला हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, बर्तन धोने, खाना पकाना, बर्तन धोने, खाना पकाना है। कभी कभी बंदा फेड अप हो जाता है और नहीं दिल करता काम करने का, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है पाकिस्तान की तरह, हमें हेल्प नहीं मिलती यहाँ पे। तो अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि कोई दो बोल जो है ना अप्रिसिएशन के बोल देता है, जब कोई तारीफ़ कर देता है या थैंक यू बोल देता है, तो वो थकन जो है ना वो सारी उतर जाती है। और इतना मैजिक होता है अप्रिसिएशन में कि आपकी सोच एकदम से चेंज हो जाती है, एकदम से बदल जाती है, और आप फ्रेश हो जाते हो। तो इसलिए कहते हैं ना कि लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना वो एहतियात से करें, क्योंकि लफ्ज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अगले बंदे की शख्सियत पे असर छोड़ते हैं। हमें एहसास नहीं होता समटाइम्स कि हम जो लफ्ज़ बोल रहे हैं उससे कोई टूटेगा या बनेगा। योगर्ट, यस। तो इसलिए लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना वो एहतियात से करना चाहिए, अपने लहज़ों का और लफ्ज़ों का, ताकि किसी का दिल ना टूटे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। और क्या पता वो बंदा अपनी लाइफ में किस किस जगह पे क्या क्या स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ चिकन रैप्स। तो मेरे पास फ्राई मिक्स था, चिकन फ्राई मिक्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा था। तो फिर मैंने 2-2 स्पून जो है वो फ्राई मिक्स के डाले, और साथ मैंने 1-1 स्पून मैदा डाला, और थोड़ा सा मैंने थोड़ी थोड़ी काली मिर्च और डाल के इसमें तो अच्छी तरह से मिक्स कर ली दोनों प्लेटों में अलग अलग। तो ये चिकन बोनलेस है, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और गार्लिक जिंजर पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसको भी थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अच्छा, रैप जो है ना वो मैं डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ। समटाइम्स मैं चिकन को ग्रिल कर लेती हूँ, समटाइम्स मैं इनको स्टीम कर लेती हूँ, और कीमे वाले रैप्स भी बनाती हूँ, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो आज जो है ना हस्बैंड ने बोला था कि चिकन फ्राई करके तो रैप बनाओ। तो वो एक शॉप से लेके आते होते रैप, तो वहाँ के रैप इनको बहुत पसंद है। तो वो बोल रहे थे कि उस तरह के बनाओ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे बनाऊँ। तो वैसे तो बाहर के खाने से घर का खाना कई गुना ज़्यादा बेहतर है, हेल्थ के हिसाब से भी, सफाई के लिहाज से भी। तो वैसे तो ये लोग समझते हैं कि यूके, यूरोप या फिर यूएसए वगैरह में जो बाहर के खाना वो ठीक होता होगा, लेकिन यहाँ पे भी वो चीज़ें होती हैं। मतलब एक जो फ्रायर है उसमें ऑयल कोई भी रोज़ चेंज नहीं करता। तो एक ही ऑयल में जब चीज़ें बार बार फ्राई होती है तो वो ऑयल जो होता है ना वो इतना हेल्थी नहीं रहता, और वो फिर पेट की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बनने लगती हैं। और मेरा बिलीव तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा है कि इंसान को खाने से ज़्यादा ना अपने आप से प्यार करना चाहिए। वक्ती तौर पर टेस्ट के लिए अपनी ज़िंदगी जो है ना जीवन नहीं बनानी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के फिर टेस्ट और फिर जो है मेडिसन और
फिर जो एहतियात, और इससे बेहतर है कि सारी ज़िंदगी आप हेल्थी खाना खाएं, मुतवाज़न खाना खाएं और सारी ज़िंदगी खाते रहें। अच्छा, पहले जो है मैंने वो चिकन को मैंने उसमें रोल किया, जो मैंने मैदे का मिक्सचर तैयार किया था, उसके बाद उसको अंडे में डिप किया, अब दोबारा से उसको मैदे में कर रही हूँ रोल, और अब फिर उसको जो है ना मैं डीप फ्राई कर लूँगी। फ्राई के लिए ऑयल भी मैंने इतना लिया है कि मैं बस एक दो दफ़ा यूज़ करूँ, बस अभी जो चिकन फ्राई करूँगी, साथ चिप्स फ्राई करूँगी तो उसी के लिए यूज़ करूँ, उसके बाद दोबारा मैं इसको यूज़ ना करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ही लेती हूँ ताकि उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ बाद में। अच्छा, चिकन को फ्राई करते हुए ना ऑयल का टेम्परेचर जो है ना उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है वो बाहर से तो उसकी कोटिंग जो है कुक हो जाएगी, लेकिन अंदर से जो मीट होगा वो अंडर कुक रह जाएगा। यस, लाइन। और अगर बहुत कम हीट पे है तो फिर जो है ना वो जो उसकी कोटिंग है वो उतर जाएगी, और बहुत ज़्यादा एक साथ भी नहीं डालना चाहिए। और मेरा तो अंदाज़ा इस तरह से है कि जब ऑयल में बबल्स बनते रहें तो वो टेम्परेचर जो है वो ठीक होता है, और मैं बहुत ज़्यादा एक साथ फ्राई नहीं करती। उससे ये होता है कि उससे भी कोटिंग उतर जाती होती है, और यही चीज़ें फ़िश पे भी होती हैं। जब फ़िश आप फ्राई करते हैं तो बहुत सारी फ़िश एक साथ डाल दें तो फिर ऊपर का जो मसाला हमने लगाया होता है ना वो उतर जाता है। उसके लिए भी टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा। और ये चीज़ें जो होती हैं ना ये तजर्बे से आती हैं। एक दो दफ़ा जब कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं ना तो फिर हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना रखना है, मतलब हीट हमने जो है ना वो आंच कितनी रखनी है। अच्छा, सलाद में मैं सिर्फ लेटस यूज़ कर रही हूँ, समटाइम्स मैं कुकम्बर और टमाटर वगैरह भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं लेटस ही यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया, और साथ मैंने चिप्स जो हैं वो भी फ्राई कर लिए। अच्छा, रैप को जब बनाते हैं तो उसको रोल करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए ग्रिल में रखते हैं, और मतलब ग्रिल में रख के थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। उससे ये होता है कि ये जो रैप की जो रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, वो बड़ी अच्छी तरह से जुड़ जाती है, फिर वो रैप खुलता नहीं है, और फिर अगर थोड़ा बहुत कच्चापन होता है ना रोटी में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास बड़ी अच्छी ग्रिल थी, तो मैंने क्या किया, वो मैंने ना उठा के बाहर रख दी, मतलब कोई उठा के ले जाए उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी, तो मैं इसको नहीं यूज़ करती। तो वो ना मैंने वो पाए रख दी। तो अब जब मैं रैप बना के ना तो तवे के ऊपर रखती हूँ, मुझे वो याद आती है कि अगर मैंने अपनी जो है ना वो ग्रिल डिस्कार्ड ना की होती तो मैं इसमें कितने अच्छे रैप बना सकती थी। चले, इंशाल्लाह फिर ले लूँगी। और मेरा लंच भी तैयार हो गया, और अभी मैं जा रही हूँ सर्जरी में, मेरी अपॉइंटमेंट थी तो उसके लिए मैं सर्जरी जा रही हूँ। सर्जरी में मेरा रेगुलर चेकअप था, और उसके लिए उन्होंने खुद ही बुलाया था मुझे, लेकिन मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मुझे हल्का सा बुखार फ़ील हो रहा था और मेरी बॉडी भी पेन कर रही थी। तो मैंने सोचा इसके लिए भी कोई मेडिसिन ले लूँगी, लेकिन मेडिसिन उन्होंने क्या देनी, मतलब आप यहाँ पे कितने भी बीमार हो, कितना भी बुखार हो ना, वो पैरासीटामोल ही देते हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम आपने दो पैरासीटामोल लेनी है। और इस वजह से काफ़ी लोग जो है ना NHS से नाराज़ भी रहते हैं, ख़ास तौर पर वो जो यूरोप से आए हुए, उन्हें UK का NHS सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हम तो पाकिस्तान से आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं है। मतलब मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं इन बातों से, इन छोटी छोटी बातों से घबराती नहीं हूँ, परेशान नहीं होती। मतलब मुझ में शायद सब्र है, तो मुझे अगर कहीं पे इंतज़ार करना पड़ जाए या फिर कहीं पे लेट होने का हादसा हो तो वो इन चीज़ों से मैं घबराती नहीं हूँ। खैर, अब हम आ गए सर्जरी में। तो सर्जरी पहुंच के ना तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए, और फिर जब मैंने बाद में देखा तो पता चला कि जब मैं वीडियो क्लिप्स बना रही थी तो कैमरा ही ऑफ था। तो ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। अब मैं सर्जरी से घर वापस जा रही हूँ, और घर जाके मैंने एक कप चाय पीनी है क्योंकि मुझे चाय की तलब हो रही है, और शाम की चाय और मैं छोड़ ही नहीं सकती किसी भी सूरत में, चाहे मौसम कैसा भी हो।
ये मेरी शाम की चाय। अब तो माशाल्लाह से मरियम भी मेरे साथ होती है चाय पीने के लिए। तो डिनर में मैंने करेले और दाल बनाई थी, और मेरा अपना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था डिनर करने का, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो फिर मैंने अपने लिए जो है वो मिल्क शेक बनाया। जो फ्रूट्स थे मेरे पास, मतलब ब्लूबेरीज़ थी और बनाना और एप्पल वगैरह डाल के, और साथ मैंने थोड़े से बादाम डाले थे, और एक मैंने खजूर भी भिगो के रखी हुई थी, वो डाली और दूध डाल के तो मैंने मिल्क शेक बना लिया। बादाम और खजूर इसलिए डाली कि वीकनेस फील ना हो और मुझे भूख ना लगे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।